नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने बात की थी अपने वीडियो के अंदर कि मार्केट के अंदर आपको इस वक्त एचडीएफसी बैंक का जो है हिंट यूज़ करना है, और एचडीएफसी बैंक की जो पूरी की पूरी एनालिसिस हम लोगों ने आपको समझाई थी, तो वो एक बुलिश जो थी एनालिसिस थी एचडीएफसी बैंक की। और ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में बताई गई थी आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, जाके ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और समझाई गई थी आपको पुरानी वीडियो के अंदर कि भाई फ्रेश लॉन्ग्स जो हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं फर्दर एफआईआईज़ के, यानी कि यहाँ पर मार्केट में कोई भी बेरिशनेस तो अभी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ फिर देखते हैं, फटाफट से आगे देखते हैं। तो ये चार्ट है इंडेक्स का, और ये दोस्तों वीकली चार्ट है बेसिकली। और वीकली चार्ट भी चलो देख ही लेते हैं। वीकली चार्ट में देख सकते हो यहाँ पे 2 दिन से 2 हफ्तों से, मतलब 2 हफ्तों का वीकली चार्ट है ये, ठीक है। और इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहले से ही वनडे के ऊपर इस वाले पैटर्न को फॉलो करते आ रहे थे, और हमको ये पता था कि भाई ये जो है एक बुलिश पैटर्न है। तो दोस्तों, ये बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था, और इसके बाद क्या हुआ वो तो एक मतलब कहानी है कि भाई हम जानते थे कि इसको भाई यहाँ पे मार्केट बुलिश रहेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट इसका बुलिश होता है इस पैटर्न का। और ये जो ब्रेकआउट का जो सबसे बढ़िया फ़ायदा है वो क्या है, यहाँ पर चेक कर सकते हो वीकली के ऊपर, कि यहाँ पर ये वॉल्यूम्स के साथ है। जब मार्केट 3 हफ्ते से नीचे जा रही थी तो वॉल्यूम के बिना जा रही थी, यहाँ पे चेक कर सकते हो वॉल्यूम मिसिंग थे। अब जब बढ़ रही है तो ये वॉल्यूम के साथ बढ़ रही है, तो वॉल्यूम्स आर अप, यानी कि वो बाइंग चल रही है मार्केट के अंदर कैश में अच्छी खासी, और 2 हफ्तों से मार्केट ऊपर है। अब यहाँ पर ये वाले पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है, तो मैं इसको अब हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट पैटर्न जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको हम देखेंगे यहाँ पर वनडे के ऊपर, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये वनडे के ऊपर मैं आ गया हूँ। वीकली जो है कैंडल बुलिश है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, और वॉल्यूम्स के साथ बुलिश है। तो अब यहाँ पर जो है ये वनडे का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो वनडे के चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मार्केट, हम लोगों ने ये जो 2 लाइनें हैं डिसाइड की थी कि भाई यहाँ पे मार्केट एक बार को चाहे तो फंस सकता है। तो मार्केट ने हमारे जो लेवल है 850 का जो ड्रॉ कर रखा था, वहाँ पे उसके आसपास जाके हाई लगाया, और क्लोजिंग जो है वो 800 के ऊपर हो गई, यानी कि हमारा पहला रेसिस्टेंस के ऊपर, जो ये सेकंड रेसिस्टेंस है, ये पहला रेसिस्टेंस है, पहला रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो गई है। तो इट इज़ गुड क्लोजिंग। लाइव मार्केट में समझाया भी था कि ये गुड क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है, इसको क्लोजिंग को अच्छा ही समझिएगा। अब यहाँ पर G20 समिट भी जो है वो चल रहा है। इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफ्रा के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आई हैं, मतलब डिसीज़न लिए गए हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी रोल रहने वाला है आगे आने वाले टाइम के अंदर। और कुछ फाइनेंस डिसीज़न भी, फाइनेंशियल डिसीज़न भी लिए गए हैं जो कि इंडिया के लिए अच्छे हैं। ओवरऑल जो भी G20 समिट के आउटकम निकल के आ रहे हैं इंडिया के लिए, वो बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। आउटफ्लो जो फ़ॉरेन का है, मतलब जो इनफ्लो है, मतलब जो फ़ॉरेन का पैसा है वो इनफ्लो होगा इंडिया के अंदर, ये श्योर हो गया है। तो यहाँ पर अभी बुलिशनेस जो है वो, जो इमीडिएट जो ये हुआ है G20 का समिट जो चल रहा है, अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रही प्राइस एक्शन के अंदर, बेरिशनेस जो है नज़र नहीं आ रही, सॉरी। तो G20 समिट के बाद जो है वो अभी बुलिशनेस ही नज़र आ रही है। तो बुलिशनेस थमती नज़र नहीं आ रही है, इस बात को समझिएगा। और जो भी आउटकम निकल के आ रहा है G20 का, वो अच्छा निकल के आ रहा है, आउटकम पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और फॉरेन से पैसा अभी इंडिया के अंदर आएगा अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो दिस इज़ अ गुड पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द इंडिया स्पेशली। तो यहाँ पर अब समझने वाला बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर अब क्या पैटर्न बनता नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये पैटर्न जो है मैं आपको समझा देता हूँ। ये पैटर्न्स जो अभी मुझको नज़र आ रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो पैटर्न हम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि जब हम इसको आगे आने वाले दिनों के अंदर जब हम इसको एनालिसिस करेंगे, तो वो हमको फिर क्लियरिटी देता रहेगा कि हाँ भाई हमने इसको किस दिन बनाया था, और हमने इसको किस दिन ड्रॉ करके रखा हुआ था,
ताकि हम लोग इसको जज कर पाएँ आगे आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये देख लेता हूँ मैं कहाँ पर है वो। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, तो ये पैटर्न है जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बनता हुआ इस तरीके से, ये इसका बॉटम था। ठीक है, तो ये राउंडिंग शेप टाइप का है, मतलब एक कप बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसका फिर हैंडल भी बन सकता है, बट उसके लिए इस कप पैटर्न को इस हाई के आसपास जाना होगा। ठीक है, तो ये मुझे एक्सपेक्ट जो लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि यहाँ पर एक नया पैटर्न जो बन रहा है, कप विद हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले भी इस टाइप के पैटर्न बन चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये कप है, फिर ये इसका हैंडल है और फिर इसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसा पैटर्न पहले भी बन चुका है, तो फिर हम इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर इसका ये कप ये पूरा यहाँ पर बना, फिर ये हैंडल और फिर ये इसका ब्रेकआउट। दिस टाइप ऑफ पैटर्न आई थिंक जो है यहाँ पर अब बनना शुरू हो रहा है, तो मैंने इसको बैक टेस्टिंग करके दिखा दिया है। सो आई थिंक दैट इट विल फॉर्म ग्रेजुअली और ये हम लोगों को दिखेगा आगे आने वाले टाइम। लेकिन ये एक बुलिश पैटर्न ही है, इस बात को समझ लीजिएगा। अब ये पैटर्न किस तरीके से काम करता है वो भी समझ लीजिएगा। इसको कंप्लीट अगर कप विद हैंडल का पैटर्न बनना है तो इसको इसके हाई तक एक बार तो मार्केट को आना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट टाइप, दिस इज़ वन कप। ठीक है, और फिर इसके बाद एक झटका नीचे का ले, 100, 150, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट जो भी लेना है ले ले, और फिर एक तरीके से फिर ये जो कप का जो एक तरीके से नेकलाइन बनेगी उसका फिर ब्रेकआउट होगा, और वो ब्रेकआउट जो होगा वो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। वो दैट ब्रेकआउट विल बी द बुलिश ब्रेकआउट। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ पैटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो हो सकता है अगर ये यहाँ तक 20,000 तक मार्केट इजीली आ जाए तो। वैसे भी सब कुछ पॉजिटिव ही है, आउटकम अच्छा है G20 समिट का, तो आई थिंक दैट इट विल बी ईजी फॉर द मार्केट। ठीक है, सो राइट नाउ प्राइस एक्शन, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है रेसिस्टेंस, अब बस यही रेसिस्टेंस 850 का, 850 के ऊपर सस्टेन करता है तो डायरेक्टली हम 20,000 की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, और ये पैटर्न जो है मैं इसको ड्रॉ करके रख लेता हूँ ताकि हम आगे आने वाले दिनों के अंदर इसकी चर्चा करते रहें। तो प्राइस एक्शन जो है प्राइस एक्शन और जो पैटर्न है वो दोनों के दोनों इस वक्त बुलिश हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर ट्रांजेक्शन हमने समझ लिया, डाटा समझ लेते हैं फटाफट से। डाटा जो है वो क्या कह रहा है, रिटेल ट्रेडर जो हैं वो इस वक्त बेरिश हो गए हैं। ठीक है, देख सकते हो आप, बुलिश पोजीशन थी 21,000 उनकी, अब वो उनकी माइनस में 85,000 पोजीशंस बेरिश हो गई हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स आर बेरिश, इट मीन्स डाटा विल बी कॉल्ड एज ए पॉजिटिव डाटा। तो डाटा पॉजिटिव है मंडे के लिए, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो गुड, इट इज़ गुड, मतलब पैटर्न जो हमारा बन रहा है टेक्निकल का उसको ये सपोर्ट कर रहा है क्या, हमारा डाटा पॉइंट्स। ओके, एक चीज़ और कि यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सितंबर की जो पोजीशंस थी वो अभी भी एज इट इज़ ही हैं, और ये पोजीशंस जो हैं अभी प्रॉफिट में भी हैं FIIs की। ये फ्यूचर की पोजीशन है, बुलिश पोजीशन सितंबर मंथ की हैं, कहाँ कहाँ बनी हुई हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, ये भी बुलिशनेस है, ऑप्शन का डाटा भी बुलिशनेस है, पैटर्न बुलिशनेस है, और ये आपका वीकली कैंडल बुलिशनेस है, और डायरेक्शन भी बुलिशनेस है। फटाफट से ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या बता रही है, तो ऑप्शन चेन को बताने से पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, FIIs लोग जो हैं वो 19,900 की पुट राइटिंग को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये चीज़ क्लोजिंग डाटा पे पता लग चुकी है, तो क्लोजिंग डाटा की हेल्प से तो ये पुट राइटिंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है 19,900 की। तो आई होप कि यहाँ पर 19,900 के ऊपर मार्केट एक बार तो मंडे को जाना चाहिए। ठीक है, और 19,900 के ऊपर तो फिर मार्केट 20,000 के आसपास ही जाएगा, ऑल टाइम हाई के आसपास। सो आई थिंक दैट
हमारा पैटर्न जो है वो हमने डिस्कस जो किया है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एफआईआईज लोग सेलिंग करना बंद कर चुके हैं, लगातार 2 दिन हो चुके हैं, कोई सेलिंग उनकी नज़र नहीं आ रही है, तो दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग के मार्केट में अभी सेंटीमेंट बुलिश है। सो यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो डाटा भी यहाँ पर न्यूट्रल है एफआईआईज का इक्विटी सेगमेंट का। तो एवरीथिंग इज़ बुलिश। पैटर्न आप वो पैटर्न बता दिया। अब रेसिस्टेंस 850 जैसे ही क्रॉस होगा वी विल लुक फॉर 20,000 आई थिंक इज़ अचीवेबल इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो दिस इज़ एनालिसिस ऑफ निफ्टी। फटाफट से हम HDFC बैंक जो हमने आपको समझाया था लास्ट वीडियो के अंदर, उसका हिंट जो हमने समझाया था आपको, अब उसको भी देख लेते हैं। तो HDFC बैंक जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की तरफ भी आ गया है। सो भाई सिंपल सी बात है, अब ये ब्रेकआउट अगर होगा तो इसकी वेटेज जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, हम समझ चुके हैं। तो इंडेक्स को भी अपने ऊपर के टारगेट्स अचीव करने में इजी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम्स भी हैं ब्रेकआउट के समय, तो इट विल मतलब बूम, कहते हैं ना कि हाँ भाई HDFC बैंक जो है वो अच्छा सपोर्ट कर सकता है इंडेक्स को। तो अब HDFC बैंक का जो रिजल्ट है, वो जो आउटकम है वो मेरे ख्याल से 1660 तक का जो हमारा टारगेट था, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था, वो आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो हो गया HDFC बैंक। रिलायंस की भी चर्चा कर लेते हैं। रिलायंस ने भी अच्छा हमको मूव दिया था, तो रिलायंस और HDFC बैंक चलेंगे तो फिर किसी और की चलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही मतलब वहाँ पर मूव इंडेक्स के लिए अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना ये एक इम्पॉर्टेंट 2400 का सपोर्ट था, जो कि जहाँ से मतलब मार्केट बाउंस कर रहा है। ठीक है, 1% के आसपास की मूवमेंट थी। अब यहाँ पर क्या है, अब ये रेसिस्टेंस जो अब इम्पॉर्टेंट रहेगा, अब ये रेसिस्टेंस नहीं, इसको टारगेट समझ लो। ये 2480 यहाँ तक तो कम से कम मुझे दिखता है रिलायंस इजीली, और इसके ऊपर अगर गया तो फिर डायरेक्टली फिर हम यहाँ पर 60-70 पॉइंट एक्स्ट्रा खींच देंगे रिलायंस के अंदर। और रिलायंस इतना खींचा तो निफ्टी आसानी से 20,000 से ऊपर भी चली जा सकती है। ये मैं कुछ अगले दिनों की बात कर रहा हूँ रिलायंस और HDFC के अंदर। ठीक है, तो राइट नाउ रिलायंस, HDFC, निफ्टी हर चीज़ बुलिश नज़र आ रही है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन इंडेक्स में और जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया दोनों HDFC और रिलायंस, दोनों के अंदर जो है वो यहाँ पर वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बात कर लेते हैं फटाफट से। ये वीकली कैंडल है तो इसको मैं हटा देता हूँ, और इंडेक्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक की। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी बैंक के अंदर सिंपल सी बात है, हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था कि भाई ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो 45,000 तो कुछ भी नहीं है, वो इजीली अचीव हो जाएगा। वो हमने यहीं चर्चा कर लिया था 2 दिन पहले। ब्रेकआउट हुआ ट्रायंगल पैटर्न का और आप देख सकते हो 45,000 हमने 2 दिन में अचीव कर लिया। अब यहाँ पर अगला टारगेट ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, मुझे बार बार, अब क्योंकि 45,000 के ऊपर क्लोज मिल चुका है हम लोगों को। ठीक है, तो नाउ द 45,000 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट विल बी द दिस 45,700 के आसपास अपना टारगेट रहने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर। सो आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी अचीवेबल, बिकॉज HDFC बैंक जो है वो मतलब बहुत अच्छे जगह पे खड़ा है, ब्रेकआउट होने वाला है HDFC बैंक का, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पैटर्न जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ट्रायंगल पैटर्न बन गया है, उसका ब्रेकआउट हो चुका है और रेसिस्टेंस के ऊपर जा चुका है। अगला रेसिस्टेंस 45,700 है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड। आई थिंक यहाँ पर कुछ नया पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा, चेक कर लेते हैं। चलिए फ़िलहाल तो इतना ही है। ठीक है, तो ये एवरीथिंग इज़ गुड, पॉजिटिव डाटा, प्रेडिक्शन, पैटर्न, हर चीज़ जो है पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, तो फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। मंडे के लिए टारगेट्स, लेवल्स, हर चीज़ डिस्कशन हो गई है, सो लुकिंग गुड। और फिलहाल इतना ही दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर सकते हो। टिप्स नहीं मिलती, ओनली एंड ओनली एजुकेशनल पोस्ट मिलते हैं वहाँ पर, आपको मार्केट में हेल्प मिलती रहती है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं मंडे को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।